वेलकम फ्रेंड अवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों टेक्नीशियन स्पॉट पे एक बार फिर से आपको स्वागत है। और मैं आपके लिए, जैसा कि आपको पता है कि बुक बाइंडिंग के रेगुलर क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, उसी के साथ साथ ये जो वीडियोस है आपको बुक बाइंडिंग और आपका जो प्रिंटिंग का एग्ज़ाम है उसके लिए भी कवरअप होगा। दोस्तों ये कंबाइन क्वेश्चंस होंगे जो आपके बुक बाइंडिंग में भी पूछे जा सकते हैं, और प्रिंटिंग क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है उसमें तो 100% पूछे जाएंगे। और बुक बाइंडिंग के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये बेसिक ऑप्टिकल टेस्ट होता है जो पेपर्स का, उसके ऊपर है। और थोड़े से इंक के भी क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखिएगा वीडियोस को। देखिए दोस्तों, बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके पास में, तो इन वीडियोस को अब हिंदी में वीडियोस बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। ध्यान से सुनिए, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इज द मेजर ऑफ द ह्यू और क्रोमा। क्रोमा मतलब कलर का कॉम्बिनेशन जो होता है, ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ पेपर। तो कह रहा है कि पिगमेंट होता है, कलर होता है, ऑपेसिटी होता है, ब्राइटनेस होता है, कि मेज़र करते हैं, किससे मेज़र करते हैं, जो रिफ्लेक्ट होती है किसके सरफेस पे, पेपर के सरफेस पे। तो उसको उसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी होगा कलर। कलर इज मेजर ऑफ द ह्यू ऑफ क्रोमा ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड। देखिए कलर का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए लिखा है कलर इज मेजर ऑफ ह्यू और क्रोमा। उसकी इंटेंसिटी, ह्यू और उसकी इंटेंसिटी को ही बोलते हैं क्रोमा ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ पेपर। इट कैन नॉट बी easily पुट इट नंबर, इट frequently expressed as red blue color. Paper can be expressed by a series 3 number and international scale CIE. ध्यान रखना, यहाँ इंटरनेशनल स्केल जो होती है पेपर की वो CIE होती है, सिस्टम या XYZN। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर आपको बोला जाएगा कि कौन मेज़र करते हैं, किसको मेज़र करते हैं, ह्यू या क्रोमा से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो कलर को मेज़र करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इज मेजर ऑफ विटनेस ऑफ वाइटनेस ऑफ पेपर, दीज मेथड आर नॉट अप्लाइड टू कलर पेपर्स। देखिए कौन सी मेथड्स है जो पेपर की वाइटनेस को मेज़र करता है। ठीक है दोस्तों, और वो अप्लाई नहीं होता कलर पेपर। देखिए अगर वाइटनेस मतलब पेपर जो वाइट है, वाइट कलर का मतलब जैसा सफ़ेद है, उसको मेज़र करने के लिए किस मेथड्स का यूज होता है, किससे करते हैं, और वो कलर पेपर पे तो नहीं यूज होगा ना, ये सिंपल सी बात है। फिर कह रहा है कि विद द टेस्ट द इज द परसेंटेज ऑफ डिफ्यूजन रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द थिक पैड ऑफ द पेपर टू विजिबल लाइट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो ब्राइटनेस है, जो ब्राइटनेस होती है वो मेज़र करती है जो वाइटनेस ऑफ पेपर होता है, पेपर की वाइटनेस को, पेपर के कलर को, सफ़ेदी को मेज़र करती है। कैसे करती है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। वीडियो को पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको विजिबल लाइट की अगर वेवलेंथ पूछ लेगा तो ध्यान रखना है 457 नैनोमीटर है, या आप इसकी रेंज को 400 टू 700 बोल सकते हैं दोस्तों। तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की जो रेंज होती है वो विजिबल रेंज होती है। यू यूवी सॉरी विजिबल लेंथ जो होती है वो इतनी होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पूछ रहा है। HG ब्राइटनेस है, LK ब्राइटनेस है, MKL ब्राइटनेस है, या PL ब्राइटनेस है। तो देखिए HG जो ब्राइटनेस होता है, देखिए इन द GE ब्राइटनेस the light illuminated of the paper of at the 45-degree angle at the reflected light at 0 degree measure. If an ultraviolet source and utilize the effect of fluorescence dyes, the optical brightness can be also be measures। किससे मेजर करते हैं, तो उसको मेजर करते हैं HG ब्राइटनेस से। ठीक है दोस्तों, इस इंस्ट्रूमेंट से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसका ऑप्शन है इलेर्पो टेस्ट। इलेर्पो टेस्ट जो होता है लाइट सोर्सिंग, डिफ्यूजिंग और रिफ्लेक्टिंग लाइट को मेजर करता है राइट एंगल में फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पेपर। द डिफ्यूज लाइट सोर्स स्पेयर कोटेड विद
टाइटेनियम ऑक्साइड फ्रॉम विच लाइट फ्रॉम टू लाइट बल्ब रिफ्लेक्टेड। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका जो क्वेश्चन है इसकी पिक्चर्स दे दी गई थी, पर पिक्चर्स किसी वजह से नहीं अपलोड हुई है, तो उस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम पूछ रहा है, मैं आपको पिक्चर्स की डाल दूंगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ द एबिलिटी ऑफ पेपर टू हाइड और मास्क द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ब्लैक ऑफ द सीट अ हाई प्रिंटेड पेपर अलाउ us to read the front side of the page without being distracted by print image upon the back side। तो इसका ऑप्शन सी होगा opacity। opacity is the ability of paper to hide color and object back of the sheets। तो ये क्या opacity जो होती है एबिलिटी होती है जो पेपर की हाइड कलर को हाइड करने का या छिपाने का ऑब्जेक्ट को। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिला है आपके एग्जाम में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिडन पार्ट, इसमें हिडन पार्ट का नाम क्या, देखिए यहाँ पर पार्ट कुछ हिडन है या ब्लैंक पार्ट है, तो उसका नाम क्या, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है दोस्तों, कि यहाँ पर देखिए आर नॉट लिखा है और आर इन्फिनिटी लिखा है। आर नॉट अपॉन आर इन्फिनिटी, ठीक है, इंटू 100%। ठीक है दोस्तों, ये कलर्स के लिए यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रिंटिंग ओपेसिटी इज एबिलिटी टू पेपर टू मास्क अ कलर और ऑब्जेक्ट बैक of the sheet। A high opacity is printed paper allow one to read the front side of the pages। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। ये प्रिंटिंग की ओपेसिटीज को चेक करता है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर ये फॉर्मूला पूछ लिया आपसे। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला पूछ लिया कि हिडन पार्ट का नाम क्या है या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये किसका फॉर्मूला है। कुछ कभी आपको ये भी पूछ सकता है कि फॉर्मूला किस चीज़ का है, किस टर्मिनोलॉजी का है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ कह रहा है कि तापी ओपेसिटी, तो तापी ओपेसिटी इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर समझिएगा। तापी ओपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ पेपर हाइड और मास्क का कलर और ऑब्जेक्ट इन द बैक ऑफ सीट। अ हाई ओपेसिटी इन द प्रिंटेड पेपर अलाउ वन टू रीड द फ्रंट साइड। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8 इज अ मेजर ऑफ सीन और पॉलिश ऑफ पेपर। तो कैसे मेजर करते हैं, तो ग्लॉस इज अ मेजर ऑफ सीन और पॉलिश ऑफ पेपर। ग्लॉस से मेजर करते हैं, ग्लॉस इज अ टर्मिनोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि ग्लॉस क्या होता है। ग्लॉस इज मेजर ऑफ सीन और पॉलिश ऑफ पेपर। इट मेजर बाय इल्यूमिनेटिंग द पेपर एट अ वेरी लो एंगल मेजरिंग द रिफ्लेक्टेड एट सिमिलर लो एंगल्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ये आपको पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा हो सकता है। मैं इसकी हिंदी की क्लासेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर बहुत सारे काम आ जाते हैं। और दूसरा, आप ई बुक के लिए बहुत सारी क्वेरीज कर रही हैं। अगर आपको ई बुक परचेज़ करनी है, आप परचेज़ कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको अगर वीडियोस में पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो आप अभी टाइम वेस्ट मत करें और जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्प आर स्पेशली हाई ओपेसिटी फिल्टर टेंड्स टू हैव हाई इंडिसेंस of reflections or provide interference of light scattering as well। The very high index of reflection of titanium allow thin paper to have high opacity as in the case of बाइबल पेपर्स। तो उसका आंसर होगा रोजवुड पल्प या ग्राउंडवुड पल्प। तो ग्राउंडवुड पल्प होते हैं, उनकी ओपेसिटीज जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। आपको मैं बता देता हूँ कि स्टोन ग्राउंडवुड पल्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई ओपेसिटी के होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी जो फिलर टेंट्स होते हैं वो हाइगर टू रिफ्रैक्शन ऑफ प्रोवाइडेड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्कैटरिंग एज वेल। लाइट स्कैटरिंग में अच्छा इंटरफेरेंस रिफ्रैक्शंस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिखा रहा है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पुटिंग अ वुडन सिक इन अ क्लियर वाटर एट अ एंगल द सिक अपेयर्स टू बी बेंड एट द वाटर एयर इंटरफेरेंस। व्हाट इज द प्रॉपर्टी वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, ग्लॉस, ब्राइटनेस, ओपेसिटी या इल्यूमिनेटिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा।
opacity, the basic example of putting a wooden stick in a clear water at an angle. The stick appears to bend at the water air interference. Rough non-flat surface help scatter the light in the all directions. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक बाइंडिंग और प्रिंटिंग दोनों में काम आने वाले हैं। ओपेसिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएगा या आपका फॉर्मूला आएगा तापी से रिलेटेड या फिर आपका प्रिंटिंग ओपेसिटी से, तो आप इसको ध्यान से समझिए, वीडियोस को सही से देखिए। और अभी बहुत कम टाइम है, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो एक क्लास है हिंदी में वो ले ली जाए। जितने भी आपके वीडियोस अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किए वो हिंदी में मैं बहुत ही जल्दी मोस्ट प्रोबेबली कल परसों में मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।